तो जी नाज़रीन, ये मेरी पुरानी चेयर है। इस चेयर को आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऑफिस चेयर है। तो ये आप वीडियो बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो आप देखें कि ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं थी, और दूसरा ये था कि ये काफ़ी पुरानी हो गई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड आना शुरू हो गया है। कि इसका जो नीचे वाला जो फ्रेम है वो जो ना बना हुआ है मेटल का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। जैसे ही इसको मूव करते हैं, ये देखें, जैसे आगे या पीछे कहीं भी मूव करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आती हैं। जो व्हील हैं वो भी इतने स्मूथ नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक नई जो ना चेयर परचेज़ की जाए। तो मैंने एक चेयर पर चूज़ की जो एक बजट चेयर थी, गेमिंग चेयर भी उसको कह सकते हैं, और गेमिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपने घर में कंप्यूटर पे या कहीं भी आपने ऐसे यूज़ करनी है तो उसके लिए एक बेस्ट जो मैंने एक चूज़ की है। तो आपके सामने मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा, उसके बाद हम उसका रिव्यू भी करेंगे, सेटअप भी करेंगे, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं और कितनी कंफर्टेबल है। और उसमें आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा कि इसकी प्राइस भी क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे आपके सामने हम इसके जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बॉक्स को ओपन करके, तो यहाँ पे आपको आर्म्स मिलते हैं, ये दोनों आर्म्स मिल गए। उसके बाद ये जो चेयर का नीचे वाला पार्ट होता है वो वाला मिल गया, बेस। और उसके बाद हम और भी चीज़ें चेक करते हैं। ये आपको व्हील्स नज़र आ जाएंगे इसकी पैकिंग में। और इसके बाद ये जो बेस है, सीट के नीचे लगाने वाली बेस, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट भी दी हुई है और अप डाउन के लिए लीवर भी है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं और इसके अंदर से क्या निकलता है। तो ये जनाब हाइड्रोलिक जैक है, पंप कह लें या जैक कह लें, इसको सीट को अप डाउन करने के लिए। उसके साथ उसका कवर भी है। तो यहाँ पे सीट का जो नीचे वाला पार्ट है वो हमको मिल गया। और नेक्स्ट जो है ये पीछे बैक वाला जो पार्ट है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट लिस्ट है जो इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से इसका सेटअप कर लेते हैं, इसको असेंबल कर लेते हैं। ये पूरा डाटा जो उन्होंने साथ पेपर दिया हुआ है, सारी डिटेल बताई हुई है कि किस तरह से इसको करना है। तो सबसे पहले हम जो इसका जो जैक है उसको जो बेस के अंदर लगा लेते हैं। उसका कवर हम ऊपर लगा के, और बेस को सबसे पहले हम इसके जो व्हील्स हैं वो लगाएंगे। एक एक करके हम सारे व्हील्स कनेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल बस आपने हल्का सा पुश करना है तो उसके अंदर खुद ही लॉक हो जाएगा। उसके ऊपर हम जैक लगा लिया। उसके बाद हम स्क्रू चेक कर लेते हैं, इसके जो स्क्रू साथ दिए हुए हैं पूरे। और ये जो सीट जो आर्म्स हैं, हम सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये आर्म्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद सीट का जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो ना सारा कंप्लीट दोनों तरफ से हम अच्छी तरह इसको टाइट कर लेना है। और याद रखें कि स्क्रू काफ़ी टाइट होने चाहिए, लूज़ नहीं होने चाहिए, ताकि बाद में ये आपकी चेयर को जो लूज़ रहने से वो डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे नीचे जो बेस है हम टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे बेस लग गई। उसके बाद ये जो साइडों पे हमने स्क्रू लगाए थे उसके ऊपर उन्होंने साथ कवर दिए हुए हैं, प्लास्टिक के बने, वो भी कवर लगा देंगे तो स्क्रू ख़त्म जो नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद सिंपली आपने बेस के ऊपर चेयर को ऊपर रख देना है। तो ले जी, आपकी चेयर तैयार हो गई। आप इसको एंजॉय करें और रोटेट करें, इसको मूव करें लेफ़्ट राइट अप डाउन। और ये देखें नीचे से आप इसको टाइट कर लें, लूज़ कर लें, ये पूरा आपके पास फैसिलिटी है। एक गेमिंग चेयर है, लेकिन इसमें एक फ़ंक्शन ये है कि ये पीछे नहीं जाती। जैसे दूसरी नॉर्मल गेमिंग चेयर्स होती हैं वो पीछे भी ऐसे हो जाती हैं, उसमें वो वाला फंक्शन नहीं है। लेकिन उसके अलावा ये काफ़ी स्मूथ है, ऐसे रोटेटिंग करने में भी। और उसके अलावा इसको आप मूव भी करें तो इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, क्योंकि इसके जो व्हील हैं और जो उसका फ्रेम है वो उसकी लुक जो है वो मेटल की है, लेकिन एक्चुअली वो मेटल नहीं है, वो प्लास्टिक है। तो इसका जो मटेरियल की बात करें तो अच्छा मटेरियल है, आर्टिफिशियल लेदर बना हुआ है। यहाँ पे जो आपके ये आर्म रेस्ट हैं ये भी अच्छे बने हुए हैं, काफ़ी नॉर्मल सॉफ्ट मटेरियल है। यहाँ पे आपको डाटा जोन की ब्रांडिंग नज़र आ जाती है। और आप पीछे भी देखें तो एक अच्छा मटेरियल है। और इसके बैठने में भी आप दिखाता हूँ कि देखें,
बिल्कुल काफ़ी सॉफ्ट है और पीछे आपका हेड भी उसके ऊपर रेस्ट कर सकता है और आप ज़्यादा देर तक भी अगर पीसी पे काम करना चाहते हैं कंप्यूटर पे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी, और इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जो गेमिंग चेयर होती है नॉर्मली इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने ये जो परचेज़ की है इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक अच्छी चेयर है, कंफर्टेबल है, और आप बैठ के आप रोटेट करें इसको और ऐसे पीछे भी मूव हो सकती है। इसके नीचे इसका सेटअप भी है, उसको उसके अलावा आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे करना है नीचे भी कर लें, अगर आपने ऊपर करना है तो ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये भी इसमें एक फैसिलिटी है। और दूसरा ये जो आप टिल्ट थोड़ा सा इसमें होता है उसकी भी एडजस्टमेंट है। आप नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट लगी हुई है, जो आप उसको टाइट करेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी और लूज़ करेंगे तो वो ऐसे काफ़ी लूज़ होगी। आप देख सकते हैं, आप आराम से पीछे इसको मूव कर सकते हैं। और पीसी पे अगर काम करना चाहते हैं तो आप काम करें, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आपके सामने मैंने ये इस चेयर की अनबॉक्सिंग कर दी, आपको इसके असेंबल करने का तरीका भी बता दिया, और उसको बाद आपको ये भी दिखा दिया कि आप ये यूज़ भी करेंगे तो किस तरह ये कंफर्टेबल है। और देखें बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, आप रोटेट करें जिस तरह मर्ज़ी, काफ़ी स्मूथ रोटेट भी होती है। उसके अलावा इसके अंदर अच्छा मटेरियल लगा हुआ है, ये आर्टिफिशियल लेदर है लेकिन फिर भी अच्छा कंफर्टेबल है। यहाँ पे फुट आर्म है, इसको आप पीछे इस तरह मूव भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर है कि आप थोड़ा सा ऐसे रेस्ट करना चाहें, और पीछे आपके हेड तक इसकी हेड रेस्ट बना हुआ है, काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।